ये ब्रह्मांड रचना थी, है। ब्रह्मांड की एक एक चीज रचना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है। लेकिन ईश्वर के संदेश को और विस्तार से सुनना होगा कि ईश्वर का संदेश है क्या। ईश्वर ने हम सबको भेजा है एक स्पेसिफिक एम से, एक विशिष्ट उद्देश्य से। यह जानना जरूरी है कि इस पृथ्वी पे जो भी आया है वो किसी मकसद से आया है, किसी उद्देश्य से आया है। और जो ये नहीं संदेश सुनता है या ये जो नहीं समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक ठहराव ले आता है। और ये ठहराव जहां भी होता है वहां क्या होता है, वहां पे वो चीज सड़ने लगती है, वो चीज खराब होने लगती है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि यह ठहराव हमें नष्ट करता है। ग्रोथ इज लाइफ। हर व्यक्ति के लिए ग्रोथ इज लाइफ। एक उद्देश्य रखना, एक विशिष्ट उद्देश्य रखना, और ये उद्देश्य हर एक के लिए अलग अलग होता है। अगर कोई कहे कि सबका उद्देश्य एक होता है तो ये गलत है। लेकिन उद्देश्य को भूलकर मनुष्य करता क्या है, हम करते क्या है, हम दूसरे से सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया से सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया की हर रचना से कुछ ना कुछ लेने की, वसूली करने की टेंडेंसी होती है हमारी। और अगर ये लेने की आदत छोड़ दें और देने की आदत अपने व्यक्तित्व में संभाल लें तो सारी समस्या का हल हो जाता है। हम एक अल्टीमेट एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में एक समुद्र है डेड सी, आपने सुना होगा। एक कॉमन स्रोत है पानी का, वहां से पानी गिरता है, उस पानी के दो फाड़ हो जाते हैं। एक फाड़ दूसरे समुद्र की ओर जाता है और एक फाड़ डेड सी की ओर जाता है। यह डेड सी एक सी नहीं है, यह एक किस्म का बड़ा तालाब है। उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी में नमक की मात्रा लगभग 10-15% होती है। और जैसे ही यह पानी उस तालाब में आकर ठहर जाता है, मैं तालाब कह रहा हूं, बहुत बड़ा तालाब होता है, यह सी होता है, उसमें ठहराव आ जाता है। और ये जो 10-15% सॉल्ट का कंटेंट होता है, ये धीरे धीरे बढ़कर 35% हो जाता है। 35% नमक पानी में, मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। और इतना ठहराव हो जाता है। और 35% क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी उड़ जाता है, लगातार पानी उड़ता रहता है। पानी की मात्रा कम और सॉल्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। उस समुद्र में कोई जीव जंतु नहीं पनपता, कोई पेड़ पौधा नहीं पनपता, यहां तक कि बैक्टीरिया और फफूंदी तक नहीं पनपती। इसलिए उसको कहते हैं डेड सी। उसमें कुछ भी नहीं होता है। लोग समझते हैं डेड सी का मतलब उसमें जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उसमें कोई चीज पनप ही नहीं सकती। और वही पानी जहां उसकी ओरिजिन है, वहां से जब अलग होकर दूसरे समुद्र में जाता है तो उस समुद्र में निकास है, उस समुद्र से पानी निकलता रहता है, उसमें एक बहाव है, उसमें सारे जीव जंतु होते हैं, सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसका पानी भी अच्छा होता है। और धीरे धीरे उसका पानी इतना बढ़िया हो जाता है कि वो निर्मल पानी होता है, वो बहता रहता है। पानी एक ही था, एक जगह मृत्यु हुई, एक जगह जीवन हुआ। जब भी जीवन में ठहराव आता है तो अच्छे गुण जो होते हैं उसी पानी की तरह उड़ जाते हैं।
और बुरे गुणों में ठहराव आता है, फिर उसमें कोई चीज पनप नहीं पाती। आपने देखा होगा जिस खेत में खेती नहीं की जाती है उसमें बड़ी बड़ी खरपतवार हो जाती है। एक भी पेड़ ऐसा नहीं होता जो गेहूं और चावल का उसमें पैदा हो जाए। गेहूं की एक बाली नहीं निकल सकती एक जंगली खेत में, एक चावल का दाना नहीं निकल सकता। क्यों? उसमें किसान की साधना नहीं है, उसमें तपस्या नहीं है, उसमें केवल ठहराव है। और ठहराव भी इस किस्म का कि उसमें केवल नकारात्मकता के पेड़ यानी कि खरपतवार बड़ी बड़ी मात्रा में निकलती है और वो उसमें से भी सारा न्यूट्रिशन ले जाती है, उस जमीन को भी बंजर बना देती है। जब भी जीवन में ठहराव आता है तो क्या होता है? इसी तरह खरपतवार उगती है नकारात्मकता की, उसमें कोई उत्पादकता नहीं आ सकती। ईश्वर का संदेश है कि अपने को ग्रो करो, ग्रो एंड गिव, दूसरों को दो भी, और अगर ले भी रहे हो तो लेना भी है तो दूसरे को देने के लिए। लेना पूरी तरह से मना नहीं है, लेना तो पड़ेगा, लेकिन अगर शिक्षा ली है तो दूसरों को ज्ञान नहीं दोगे तो वो शिक्षा बेकार है। अगर तुमने धन लिया है और दूसरों को जीविकोपार्जन नहीं दिया तो वो धन बेकार है। अगर तुमने अच्छे विचार अर्जित कर लिए और उन विचारों को आचरण में नहीं लाए तो वो विचार बेकार हैं, खरपतवार बन जाएंगे, धीरे धीरे सब बेकार हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे विचार पैदा कर लेते हैं लेकिन उसको देते नहीं है, उसको आचरण में नहीं लाते हैं। आचरण देना है और विचारों का मंथन अपने आप से लेना है। अब मंथन करके तुमने विचार तो ले लिए लेकिन उनको बांटा नहीं, बांटा जाता है आचरण से। क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार तो श्रेष्ठ हो जाते हैं लेकिन उनका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता। जब उनको एक व्यवहार करना होता है तो वो विचार उस व्यवहार में आ ही नहीं पाते। उनकी आदतें वही पुरानी होती हैं, बेकार किस्म की। ये और भी डेंजरस है। इससे अच्छा तो होता कि तुम एक जीव तुल्य, जानवर तुल्य होते, वो बेहतर होता। अब योग्यता पाली और आदतों में वो योग्यता नहीं लाए, योग्यता और आदत में संघर्ष चलता रहा, एक बहुत बड़ा गैप रहा, तो क्या होता है? जब आचरण करते हो तो उतार आते हो गालियों पे, बहुत निचले स्तर पर, और जब बैठे हुए ड्राइंग रूम में तो बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। ये भी एक किस्म का वही है डेड सी। इसकी तुलना को आप देखिए, ये भी डेड सी। ईश्वर का संदेश है कि अगर तुमने दुनिया से कुछ लिया है, अगर तुमने मुझसे कुछ लिया है, अगर तुम्हारे अंदर मेरा थोड़ा सा भी अंश है, तुम अपने से भी ले रहे हो तो ईश्वर के ही माध्यम से ले रहे हो, अपने दिमाग से मंथन करके ले रहे हो तो भी उस ईश्वर से ही ले रहे हो। और अगर तुमने वो दिया नहीं तो ठहराव आया, और जहां ठहराव आया तो सड़न आई, और सड़न आई तो तुम्हारा जीवन बेकार। ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। तो ईश्वर के संदेश को समझो। जो कुछ भी अर्जित कर रहे हो उसे और अर्जित करो, बहुत श्रेष्ठ अर्जित करो। अर्जित करना लेने के समान है। सब कुछ अर्जित करो, चाहे धन हो, विद्या हो, ज्ञान हो, विचार हो, लेकिन उसकी तुरंत निकासी भी करो। उस नदी की तरह जहां निकासी हो रही थी तो पानी स्वच्छ निर्मल था, वहां जीव जंतु थे। उस डेड सी की तरह नहीं जहां पे धीरे धीरे इतना ज्यादा नमक हो गया कि एक भी जीव नहीं पनप सकता।
तो ईश्वर के संदेश को सुनकर आज से ही एक उद्देश्य बनाओ और अर्जित करो, आचरण में लाओ और इस दुनिया को कुछ देने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।